क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। एक हमें ABCD पैरेललोग्राम का फिगर गिवन है, तो वो फिगर बना रहा हूँ। ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और उसने ये बोला है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। AC बाइसेक्ट एंगल A, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो ये क्वांटिटी हम क्या करेंगे, गिवन में लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन में कि ये पहले से गिवन है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात ये कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। क्यों? AC बाइसेक्ट एंगल A, ये भी गिवन है, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। ओके, टू शो, क्या शो करना है हमें शो करना है कि AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूं, हमें प्रूफ करना है एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है ना। चाहो तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि एंगल AC बाइसेक्ट एंगल C, ये ऐसा लिखना चाहो दैट इज ओके। AC बाइसेक्ट एंगल C ऐसा भी लिख सकते हो, या 3 और 4 इक्वल प्रूफ करने हैं। और ABCD एक रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस। ये दो बातें हैं जो हमें प्रूफ करनी है या शो करनी है, ठीक है। कर देंगे। कैसे? देखिए इसका सॉल्यूशन एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें जो AC डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, ये गिवन है। हमें शो करके दिखाना है कि एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे। इस बात का मतलब हमें ये शो करना है कि AC जो है वो एंगल C को भी क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और ऑल्सो आपको ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो ABCD एक पैरेललोग्राम है ये दरअसल एक रोम्बस है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्या करने वाले हैं। अब करोगे कैसे, सवाल ये है। तो देखो, एक बात तो हमें पता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल रहा होगा DC के, यस। अगर AB और DC आपस में पैरेलल हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल रहे होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कोई इसमें कुछ नया नहीं बताया, आसान है ये तो। अच्छा, ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑल्सो AD और BC भी आपस में पैरेलल रहे होंगे। AD पैरेलल टू BC। अगर AD और BC आपस में पैरेलल हैं और AC एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 और 4 भी आपस में इक्वल रहे होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात तो बहुत आसान सी बता दी। 2 3 के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, 1 4 के इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर। यहां तक समझ आया? बट आपने तो क्वेश्चन में मुझे ये भी बताया था कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये क्वेश्चन में क्या था, गिवन। या लिख सकते हो कि AC बाइसेक्ट एंगल है, ठीक। अगर कहीं पर एंगल 1 लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, तो यहां पर मैंने एंगल 4 लिख दिया।
अगर कहीं एंगल 2 लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है? एंगल 3। तो इससे शो हो जाता है या इससे प्रूफ हो जाता है कि एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हैं। अगर 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, इस बात का मतलब AC क्या कर रहा है? बाइसेक्ट किसको? एंगल C को। ये समझ आया आपको? ठीक है, ये आसान है। ओके, अब मुझे एक चीज़ और करनी है बच्चों, वो है ABCD रोम्बस प्रूफ करना है। देखो सुनो ध्यान से, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स तो पहले से ही इक्वल है ना? ध्यान से सुनना, ABCD एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स तो पहले से इक्वल है। अगर एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाएं तो ये चारों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल। चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। देखो अपोजिट तो पहले से ही इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल हो जाएगी मान लो, तो ये तो इसके इक्वल है ही पहले से, ये इसके इक्वल है ही पहले से, तो चारों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल, और ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि मुझे अभी कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करनी है, कोई भी, जो भी आपको ठीक लगते हो वो कर देंगे हम। कैसे करोगे? देखो, एंगल 2 किसके इक्वल है? क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये ठीक है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। बट आपने तो कहा था कि 3 जो है वो 4 के इक्वल है, आपने प्रूफ करके दिखाया था कहीं पर, क्या कि एंगल 4 और 3 भी आपस में कैसे हैं? इक्वल। ये आपने प्रूफ करके दिखाया। अब बच्चों एक बात बताओ, ये एंगल 3 2 के भी इक्वल है, एंगल 3 4 के भी इक्वल है, तो 2 और 4 आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। एंगल 2 और 4 अगर आपस में इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो AB और BC आपस में इक्वल आ जाएंगे। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। AB BC के इक्वल आ गए बच्चों। ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो AB पहले से किसके इक्वल था बताओ? BC के। AB आपने BC के इक्वल प्रूफ किया यहां पर, बट AB ऑल्सो पहले से किसके इक्वल था? और BC पहले से किसके इक्वल था? AD के। BC के ऑल्सो इक्वल्स टू AD, तो ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ABCD पैरेललोग्राम तो है, बट ये कौन सा पैरेललोग्राम है? रोम्बस। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए बोर्ड पर। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ओके, AC जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हैं। तो शो करके दिखाओ कि ये 3 और 4 एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये भी शो करके दिखाओ कि ABCD एक रोम्बस होगा। ठीक है, कर देंगे। कैसे? एंगल 2 और एंगल 3 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 और एंगल 4 ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, 1 और 2 आपस में इक्वल है, बट एंगल 2 को क्या लिखा जा सकता है? 3। 1 को क्या लिखा जा सकता है? तो यहां से 3 और 4 आपस में इक्वल आ जाएंगे। जब ये आपस में इक्वल आ गए तो फिर हमने ये कहा कि देखो एंगल 2 3 के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर से, बट ऑल्सो एंगल 4 भी इक्वल है एंगल 3 के, तो इसका मतलब एंगल 2 और 4 भी आपस में इक्वल रहे होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल रही होंगी। अगर ये एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो गई, अपोजिट तो पहले से ही इक्वल थी, तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल है, और अगर चारों साइड इक्वल हैं तो ये एक रोम्बस है। क्लियर हो गई बात? इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 कर पाओगे। हो जाएगा ना? आसान है।
स्क्वायर और रोम्बस के क्वेश्चन में हम कैसे डिफरेंशिएट करें? अगर ये क्वेश्चन में रोम्बस बोला है तो रोम्बस और स्क्वायर में ये डिफरेंस होता है कि रोम्बस प्रूफ करने के लिए सिर्फ पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल दिखानी होती हैं, लेकिन अगर स्क्वायर अगर प्रूफ करना होता या शो करना होता तो चारों साइड इक्वल दिखानी होती प्लस ऑल एंगल 90 डिग्री के दिखाने होते। ये बात आई आपको समझ में? तो ये डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन में रोम्बस बोला है तो चारों साइड इक्वल दिखा के काम चल गया। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा पहले उतना बोर्ड पर बनाता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, ABCD ये क्या है? एक रेक्टेंगल। तो इसको हम गिवन में लिखेंगे। ठीक है, गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल। एक बात। दूसरी बात ये कि उसने ये बोला है कि ये जो डायगोनल AC है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। इस बात का मतलब ये है कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हैं और एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल हैं। ये हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड ऑल्सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। या तो ऐसे लिख दो या ये लिख दो सीधा कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, अब हमें प्रूव या शो क्या करना है? शो करना है हमें ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, कर देंगे। और क्या चाहते हैं? डायगोनल BD, डायगोनल BD बाइसेक्ट कौन से एंगल? एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये भी आप करके दिखाओ। ठीक है, कर देंगे। ध्यान दीजिए, ABCD ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में ये जो AC डायगोनल है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। एज वेल एज एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इस बात का मतलब है कि ये जो AC वाली लाइन है इस एंगल C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इस बात का मतलब ये है कि एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है। यहां तक बात आती है समझ में? ठीक, आप ये शो करके दिखाओ कि ये ABCD एक रेक्टेंगल तो है। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ये एक स्क्वायर रहा होगा। बेसिकली आपको ABCD को एक स्क्वायर शो करना है। ठीक है, अच्छा कर देंगे। देखो कैसे करोगे। स्क्वायर के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं? हाँ करेक्ट, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल राइट एंगल। ठीक है, क्या रेक्टेंगल के ऑल एंगल राइट एंगल होते हैं? होते हैं। तो यानी कि स्क्वायर का वो वाला पार्ट तो हमें करना ही नहीं है। ऑल एंगल पहले से कैसे हैं? राइट एंगल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब क्या बचा? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल करनी है। रेक्टेंगल के केस में बच्चों ध्यान दो, अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल हैं। तो ऑल साइड इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडजेसेंट साइड कोई भी एक इक्वल, जैसे ही आपने प्रूफ की कोई भी एडजेसेंट साइड, वैसे ही चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है? एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर देना। जैसे ही करूंगा वैसे ये स्क्वायर हो जाएगा एक। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको ये बात पता है कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। यहाँ पर ये लिख भी देता हूँ मैं पहले तो एक बार। ABCD इज अ रेक्टेंगल। जब मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगल तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम।
तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बट आपने तो ये भी बताया हुआ है मुझे कहीं पे कि एंगल 4 और 3 भी आपस में इक्वल हैं। क्यों? गिवन, या AC बाइसेक्ट एंगल C। यहां तक बात आती है समझ में? ठीक। एंगल 3 किसके इक्वल है? 2 की। और एंगल 3 ऑल्सो किसके इक्वल है? 4 के। तो यानी कि 2 और 4 आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक। एंगल 2 3 के भी इक्वल था, बट 3 4 के इक्वल था, तो 2 और 4 आपस में इक्वल हो गए। अगर 2 और 4 आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल रही होंगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं AB और BC आपस में इक्वल रहा होगा। देयरफॉर AB इक्वल रहा होगा BC के। क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक। आपने एडजेसेंट साइड भी इक्वल प्रूफ करके दिखा दी, अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल थी। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि चारों साइड इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि AB BC के इक्वल तो आपने अभी अभी दिखाया, बट AB ऑल्सो DC के इक्वल था और BC ऑल्सो AD के इक्वल था। ये चारों साइड इक्वल हो गई। और क्योंकि रेक्टेंगल था तो ऑल्सो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सब किसके इक्वल हैं? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि चारों साइड इक्वल हैं, ऑल एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए ABCD क्या रहा होगा? एक स्क्वायर। आसान है। ठीक है, इस तरह से आप इसे प्रूफ कर लोगे। क्या कर दिया सर? ये देखो एक बार फिर से, ABCD एक रेक्टेंगल है, यानी ये पैरेललोग्राम है बेसिकली। तो एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल रहे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बट एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, गिवन है हमें। तो 2 और 4 आपस में इक्वल हो गए। 2 और 4 आपस में इक्वल हैं, तो इस ट्राइंगल के अंदर इन एंगल की अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई, तो चारों साइड इक्वल हो गई, तो ये एक स्क्वायर प्रूफ हो गया। ठीक। अब आपको ये दिखाना है कि ये वाला जो डायगोनल है BD वाला, BD ये भी बाइसेक्ट करता है एंगल B और एंगल D को। तो इसको दिखाने के लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अगेन फिर से फिगर बना रहा हूं। यही वाला फिगर दोबारा बना रहा हूं, ABCD, और इसमें B से लेकर D तक ज्वाइन करा दिया। अब प्रूफ करके दिखाओ कि ये एंगल आपस में इक्वल हैं और ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल हैं। ध्यान रखना इस बात को कि अब ये ABCD क्या है? एक स्क्वायर। क्या प्रूफ हो चुका है? स्क्वायर प्रूफ हो चुका है, यानी ऑल साइड पहले से इक्वल है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करोगे। AB और AD आपस में इक्वल हैं। क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल 7 और 5 ये भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। एंगल 7 एंड एंगल 5 इक्वल होंगे। इनको आप लिखोगे क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इसमें क्या डाउट है? कोई डाउट किसी को? बहुत सा आसान है ये तो। ये दोनों साइड इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो ये अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। बट आपने तो ये भी बताया था कि ये अगर ये स्क्वायर है तो एंगल 7 और एंगल 6 भी आपस में इक्वल होने चाहिए। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 7 इक्वल रहा होगा एंगल 6 के,
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस बात का मतलब ये हो गया कि एंगल 7 5 के भी इक्वल है, एंगल 7 6 के भी इक्वल है, तो 5 और 6 आपस में इक्वल रहे होंगे। अगर 5 और 6 आपस में इक्वल हैं, इस बात का मतलब BD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल B को। ये समझ आ गया। अब एक और बात सुनो ध्यान से, अगेन फिर से चलते हैं इसी में ही। BC और DC आपस में इक्वल है ना, इक्वल है, क्यों? BC और DC इनको लिखोगे आप साइड्स ऑफ स्क्वायर, भी लिखोगे कि अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एंगल 6 और 8 आपस में इक्वल होंगे। क्या लिखोगे इसको, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, 6 और 8 आपस में इक्वल हो गए, बट एंगल 6 तो 7 के भी तो इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर लिख देता हूं एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बताओ कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए, एंगल 7 और 8 आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि 6 8 के भी इक्वल है, 6 7 के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और अगर 7 और 8 आपने इक्वल प्रूफ कर दिए, इस बात का मतलब BD ऑल्सो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल D को। इस तरह से ये हो जाएगा। तो हाँ, कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं, बट ये शायद सबसे आसान तरीका होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी। हाँ, वो तो पहले से गिवन है, B और D का पूछ रहा हूँ मैं। उसमें सीधा लिख सकते हैं, सही कह रहे हो, सिमिलरली सीधा। हाँ, मतलब इतना तो करके दिखाना ही पड़ेगा, इतना तो करके दिखाना पड़ेगा, और इसके बाद लिख सकते हो कि B और D आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो अगर B बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब D भी बाइसेक्ट हो रहा होगा। ये सब ना भी लिखकर आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और अगर कॉन्ग्रुएंसी से करोगे तो कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, फिर बाय CPCT 7 और 8 को इक्वल ला सकते हो, है ना। कैसे भी जो बस तरीका सही होना चाहिए, जो आप कर रहे हो वो चीज़ें लिखना है वो सही लिखना चाहिए, बस आप कैसे भी करो। ABCD को हम स्क्वायर प्रूफ कर चुके हैं। अगर ABCD एक स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड्स इक्वल रही होंगी। अगर ऑल साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, बट ये एंगल तो इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी इक्वल है, तो 7 6 के भी इक्वल है, 7 5 के भी इक्वल है, तो 5 और 6 आपस में इक्वल रहे होंगे। सिमिलरली ऑल साइड्स इक्वल हैं, स्क्वायर है इसलिए, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं बट ये वाला एंगल ऑल्सो इसके भी इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर से, तो देखो 6 8 के इक्वल है, 6 7 के भी इक्वल है, तो 7 और 8 आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि BD एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब रेक्टेंगल गिवन हो और स्क्वायर प्रूफ करना हो आपको, तो सिर्फ आपको एक काम करना होता है, बताइए वो कौन सा काम है,
ऑल साइड्स इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होता है? एडजेसेंट साइड को। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 point P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ। एक फिगर है जो हमें गिवन है, उस फिगर को मैं बोर्ड पर बना रहा हूं और फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ूंगा। इस तरह से कुछ नेमिंग है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये D है, ये A है और B से D को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट लिए गए हैं, एक कोई पॉइंट है Q और एक कोई पॉइंट है P और इनको A से ज्वाइन किया गया है और इनको C से भी ज्वाइन किया गया है। मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, ये और ये पहले से ही गिवन है हमें कि ये एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, गिवन ABCD is a parallelogram and also DP equals to BQ। DP कहाँ है? ये रहा DP। BQ कहाँ है? ये रहा BQ। वो कह रहा है शो करके दिखाओ क्या क्या। फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट रहा होगा ट्राइंगल CQB के और AP यहाँ से इक्वल आ गया होगा किसके? CQ के। ऑल्सो प्रूफ करके दिखाओ ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट रहा होगा ट्राइंगल CPD के, यहाँ से इक्वल आ गया होगा AQ इक्वल्स टू CP और फिर इससे यहाँ से प्रूफ हो गया होगा कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये सब आपको करके दिखाना है। ठीक है, कर देंगे। कैसे? देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम है और DP, ये जो डायगोनल था BD, इस पर 2 पॉइंट बनाए गए थे Q और P। इसमें से ये वाला जो पार्ट है DP और ये वाला जो पार्ट है BQ, ये आपस में इक्वल है, ये पहले से गिवन है। तो प्रूफ करके दिखाओ या शो करके दिखाओ APD कहाँ है? APD ये वाला ट्रायंगल दिखाइए ट्रायंगल सबको। और दूसरा एक और ट्रायंगल CQB ये वाला ट्रायंगल शो करके दिखाओ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट रहे होंगे। ठीक है, कर देंगे। ट्रायंगल का नाम क्या क्या है? APD एंड CQB। जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने उन्हीं को लेकर चलोगे। ठीक है, तो इन्हीं को लेकर चलते हैं। कैसे करोगे? सबसे पहला काम, इस वाले ट्रायंगल में AD और इस वाले ट्रायंगल का BC, ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, AD इक्वल है CB के। कोई डाउट नहीं, आसान है। एक चीज और बताओ, इक्वल क्या है? इस वाले ट्रायंगल का DP, इस वाले ट्रायंगल का BQ आपस में इक्वल है। क्या है ये? एक चीज और इक्वल बताओ। QBC इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस वाले का क्या नाम है? एंगल QBC। क्या नाम है? एंगल
QBC, और इस वाले का क्या नाम है, एंगल, क्या नाम दोगे इसको, PDA। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां तक बात आ गई आपको समझ में। अब ट्राइंगल APD क्या रहा होगा, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्राइंगल CQB के। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। प्रूफ हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, बाय CPCT बताइए। इस वाले ट्राइंगल का AP और इस वाले ट्राइंगल का QC आपस में इक्वल रहे होंगे, यही हमें दिखाना भी है। AP इक्वल्स टू CQ बाय CPCT। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हमें ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं, इन्हीं को हम लेकर चलेंगे। इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पहले से ही इक्वल गिवन है, और ये वाले दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। तो तीनों चीज़ें मिल गई, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, बाय CPCT ये दोनों साइड इक्वल आ गई, कुछ भी नहीं है। इसी तरह से बच्चों, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल की बातें करें, ट्राइंगल का क्या नाम है, AQB एंड क्या नाम है, ट्राइंगल CPD। इन दोनों ट्राइंगल को पहले तो देख लो कौन कौन से हैं। एक तो ये है AQB, दिख रहा है सबको क्लियरली। एक और ट्राइंगल दिख रहा है आपको CPD, ये वाला CPD। दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं, ध्यान रखना, एक इसकी और एक इसकी बातें करनी है। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या क्वांटिटी इक्वल है बताइए। AB और DC आपस में इक्वल है। ये क्या हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और बताओ, इस वाले ट्राइंगल का DP और इस वाले ट्राइंगल का BQ, ये भी आपस में इक्वल है। ये क्या है, गिवन है, ये तो हमें गिवन था ना, ये और ये इक्वल है। अब इस दोनों इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस एंगल का नाम है QBA, इस एंगल का क्या नाम है, हाँ PDC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट रहा होगा ट्राइंगल CPD के। क्यों, कौन सा रूल, साइड एंगल साइड। अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बताइए कौन कौन सी साइड इक्वल रही होंगी, AQ इक्वल्स टू CP, यस AQ इक्वल्स टू CP, हाँ ठीक है, बाय CPCT। अब दो लाइनों को ध्यान से देखिए, AP CQ के इक्वल है, AP CQ के इक्वल है, और CP AQ के इक्वल है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या रहा होगा, एक पैरेललोग्राम। वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो पैरेललोग्राम होता है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं वो भी पैरेललोग्राम होता है। तो वही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ABCD नहीं, APCQ है ना, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो एक बार ये देख लो, आपने जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने थे तो क्या क्या लिया था, ये वाली साइड इसके इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये इक्वल इसके गिवन, और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गए।
बाय CPCT ये साइड और ये साइड इक्वल आ गई। फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या किया, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक, और क्या किया, BQ और DP आपस में इक्वल ले लिए, और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर बिल्कुल सेम ही किया गया है। फिर बाय CPCT ये और ये इक्वल आ गए। अब अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल हो चुकी, तो ये क्वाड्रेटिक पैरेललोग्राम रहा। ठीक है, इस तरह से आप करोगे ये क्वेश्चन नंबर 5। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।